मैं तकरीर पेश करने के लिए दर्जा सोम की तालिबा आलिया शकील अहमद को दावत देता हूँ, वो आए और तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदरे मजलिस, उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम और मेहमान बहनों, आज के इस सालाना अंजुमन में मेरी तकरीर का उन्वान है पर्दा और इस्लाम। प्यारी बहनों, पर्दे के मौजू पर कुछ अर्ज करने से कबल मैं ये चाहती हूँ कि ये वजाहत कर दूँ कि पर्दा क्या है। पर्दा दरअसल इस्लाम का औरतों को दिया गया एक ताकीदी हुक्म है। ये दरअसल एक मोमिना की इज्जत व इस्मत की हिफाजत के लिए बेहतरीन जरिया है। हवस के पुजारियों की निगाहों से बचने के लिए एक ढाल है। हकीकत ये है कि एक औरत पर्दे में है तो वो औरत कहलाने की मुस्तहिक है, और जब वही औरत बाजार की नुमाइश बन जाए तो फिर वो औरत नहीं रह जाती, क्योंकि औरत का माने यही होते हैं जिसको छुपाया जाए। अरबी में शर्मगाह को औरत कहते हैं। आज हमारी जो बहनें ये कहती हैं कि पर्दा किदामत पसंदी और बुनियाद परस्ती की तालीम है, दरअसल इनकी आंख पर पर्दा पड़ गया है और फैशन के चकाचौंध में इनको कुरान का ये प्यार नहीं रहा। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, यानी औरतें अपनी ज़ीनत को हरगिज़ ज़ाहिर ना करें सिवाय उन हिस्सों के जिनको खोले रखना मजबूरी है। क्या कुरान करीम की आयत हमें बुनियादी परस्ती की तालीम देती है? इसी कुरान मजीद में अल्लाह तबारक तआला भी फरमाते हैं, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की तरह बेपर्दगी और बनावसी का ना क्या करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं कि जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्दों के पास से गुजरती है वो जन्नत की भी खुशबू नहीं पा सकती। मेरी प्यारी बहनों, बड़ी अफसोस की बात है कि कुरान व हदीस के इन ताकीदी फरामीन के बावजूद आज हमारे माशरे में बेपर्दगी आम है। खास करके शादी ब्याह के मौके पर जिस तरह की बेहयाई बपा होती है, मर्द और जन का जो बेजा इख्तिलाफ होता है उसे देखकर दिल खून के आंसू होता है। क्या यही तालीम दी है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें? क्या हमें हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम लेने कहा कि जिनके पर्दे का आलम ये था कि उन्होंने अपना जनाजा भी रात में निकालने की वसीयत की थी, मबादा उनकी लाश पर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ जाए। मेरी बहनों, क्या हमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम से कोई निस्बत रखने का हक हासिल है, जिनका हाल ये था कि रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करती थी मगर कभी उनकी आवाज़ खुद रसूल से बाहर नहीं सुनी गई। आज हमने शर्म और हया का दामन छोड़ दिया। मुसलमान लड़कियां बेबी और की तमाम बार कर रही, और इसका ये है माशरा में जा रहा है, नौजवान तबाह हो रहे, पाक और किरदार बुलंदी पुरानी बातें करार दी जाने लगी है। हया गैरत की सही पारीना बन चुकी है। हालांकि एक औरत का असल ज़ेवर उसकी शर्म हया है, पारीना बन चुकी है। हालांकि एक औरत का असल ज़ेवर उसकी शर्म हया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, जब तुम्हारे अंदर हया ना हो तो तुमसे किसी काम की तवक्को की जा सकती है। मेरी बहनों, आज हमारी बहनें बेपर्दा होकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाकर तालीम हासिल करती हैं। मैं अशरी तालीम के खिलाफ नहीं हूँ। अगर मुसलमान लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बनेंगी तो मुसलमान खातिन का इलाज कौन करेगा? टीचर नहीं बनेंगी तो मुसलमान लड़कियों को पढ़ाएगा कौन? मगर ये तालीम पर्दे में रहकर और इस्लामी हुदूद की पाबंदी से भी तो हासिल की जा सकती है। हकीकत में मेरी बहनों, लड़के और लड़कियों का मखलूत तालीम हासिल करना, वो भी नौजवानी की उम्र में, दोनों के लिए सब में कातिल की हैसियत रखता है। अम्मा आयशा पर्दे में रहने के बावजूद बड़े बड़े साहबा को फतवा देती थी और दीन के सिलसिले में उनकी रहनुमाई करती थी। अल्लाह ताला हम सबको उन मुक़द्दस साहबियात के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।